ऋषभ कंपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए कैलिफोर्निया गए हुए थे। रविवार अश्रुणा लंच पर आए हुए थे। अश्रुणा हमारे बच्चों के साथ उनके खेल में भाग लेते हुए और लंच के बीच में मेरी उससे कोई विशेष बात नहीं हुई थी। बच्चे जब अंदर कमरे में चले गए तब अश्रुणा और मुझे तसल्ली से बात करने का अवसर मिला। मैंने उससे स्मरण कराते हुए कहा, कॉलेज एनुअल डे पर तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा और तुम में बातें हुई थी। अश्रुणा ने कहा, हाँ मैम। उसके बाद मुझे लगता है पापा अधिक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे। अश्रुणा ने बताया, मेरे अवकाश वाले दिन पापा मुझसे मिलने हॉस्टल आए थे। उस दिन मुझे अपने साथ एक अच्छे होटल में भोजन के लिए ले गए थे। उनका मूड अच्छा देखकर मैंने समस्या दूर करने के उपाय में मुझे सूझे अपनी बातें उनसे सीधे रूप से कहने का साहस किया। वह चुप हुई तो मैंने कहा, हाँ तुम मुझे अश्रुणा बताने लगी, मैम मैंने उनसे कहा कि आप तकलीफ़ों से जूझने के लिए मम्मी, भाई और मुझे छोड़ जाते हैं। तब पता है पापा मुझे क्या करना होता है। पापा ने मुझे स्नेह से देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या करना होता है अश्रुणा? उस समय शायद आपकी ये बात प्रेरणा मेरे दिमाग में काम कर रही थी। पापा की स्नेहमय दृष्टि ने भी मुझे उन पर दया करने का नहीं दिया था। मैंने वह कह दिया जो कोई बेटी अपने पापा से नहीं कहती। वह चुप हुई तो मुझे उत्सुकता हुई कि अपने पापा से अश्रुणा ने ऐसा क्या कह दिया। मैंने अधीन होकर पूछा, अश्रुणा तुमने अपने पापा से ऐसा अनूठा क्या कह दिया था? तुमने अपने पापा से ऐसा क्या अनूठा कह दिया था? अश्रुणा के मुख पर दृढ़ता के भाव उभर आए थे। उसने कहा, मैंने निर्लज होकर उनसे कहा, पापा घर से गायब होकर आप दूसरी स्त्रियों, दूसरी की बेटियों के साथ जो करते हैं, हम लोग भूख से ना मरे उसके लिए वह मुझे अपने देह के ग्राहक पुरुषों से करना होता है। मैं यह कहकर अभिनय करते हुए तब पापा के सामने रोने लगी। पापा को मुझ पर गुस्सा तो आया था, मगर चूँकि मैं पहले ही रो रही थी इसलिए उनके मन में मेरे लिए कहीं छोटी सी बच्ची से होने वाला दुलार उमड़ रहा था। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और वे मुझे चुप होने के लिए कहते हुए अश्रु पोंछने लगे। यह सुनकर मैं सोच रही थी कि अश्रुणा की निष्पक्षवादिता अपने किए की मर्यादाहीन बातें पापा से कहकर सच में अनूठा काम किया है। और ऐसा कहते हुए रोने का अभिनय भी उसका अत्यंत सूझबूझ वाला था। मैंने कहा, अश्रुणा यह तो तुम्हारा अपने ऊपर बहुत बड़ा खतरा लेने वाला काम था। हमारे समाज में बेटी का कोई पिता इससे बहुत कम निंदनीय आलोचना पर कुपोषित हो जाता है। जो तुमने उनसे कहा कि यह सुनकर तो कई पिता अपनी बेटियों के प्राण ले लेते हैं। अश्रुणा ने कहा, जी हाँ मैम, यह खतरा मैंने उठाया था। यह खतरा मैंने लेने के पीछे आपकी प्रेरणा और मेरी लाचारियों का स्मरण काम कर रहा था। मेरी व्यवस्था थी, मुझे 4 बार अपनी रातें बेचकर अपनी देह 2 अय्याश पुरुषों को सौंपनी पड़ी थी। यह मेरा भाग्य था कि 5वीं बार ऐसे अपनी रात बेचने के लिए मैं नवीन सर के घर गई थी। उनका मन ना जाने क्या सोचकर बदल गया था। मैंने मेरी देह को भोगा नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं करने को कहा और पैसे से मेरी सहायता करने लगे थे। यह सुनकर मैंने मजबूर अश्रुणा की अपने ग्राहकों को सामने रोने के रूप में कल्पना की थी। तब अपने सामने बैठी अभी नव युवा इस अश्रुणा के प्रति अपने हृदय में मुझे करुणा उमड़ आई अनुभव हुई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उसके पापा ने भी अपनी बेटी के लिए ऐसी ही करुणा अपने हृदय में अनुभव की होगी। मैं यह भी सोच रही थी कि कदाचित उसके पापा के मन में तो विचार आया होगा कि उसने भी अपनी कामसूत्रा में जिस लड़कियों और औरतों को भोगा है वे भी उनके तरह किसी पिता की मजबूर अश्रुचना जैसी बेटियां ही हैं। मैं सामने अश्रुणा चुप बैठी थी। वह मुझे सोच में डूबा देख रही थी। तब मैंने उनसे कहा, अश्रुणा यह विडंबना तुम्हारा दुर्भाग्य है जिसे तुमने भाग्यमान पढ़ा था। यह हम मनुष्य का दुर्भाग्य है जब हमें जीवित रहने के लिए अपने याचना से फैले हाथ लिए किसी के सामने समक्ष जाना पड़ता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारा हमारी की गई सहायता हो खेदनीय बात मानना है। मैं तुम्हारी जगह स्वयं होने की अनुभूति कह रही हूँ। अश्रुणा ने कहा, मैम आप जितनी विचार कर पाती हैं इसलिए महान हैं, इसलिए इतनी अच्छी हैं। मैं आपको अपना आदर्श मानती हूँ। आप मेरे साथ हैं इसलिए मैं उस दिन साहस से भरी हुई थी। मैंने उस अवसर पर कोई चूक ना हो इस विचार पर पापा पर एक और अभावात्मक प्रहार किया था।
मुझे लगा कि जब अश्रुना को आशा हुई थी कि उसके पापा अब शायद घर से पूर्व की तरह गायब नहीं होंगे, तो उसने कोई अच्छी बात ही उनसे कही होगी। ये जानने के लिए मैंने उससे पूछा, अश्रुना तुमने अपने पापा से क्या कहा था? अश्रुना ने कहा, मैम मैंने उनसे कहा था कि पापा आप अपनी कमाई परिवार के खर्च के लिए नहीं देकर अपनी अय्याशियों पर खर्च करते हैं, तब आपके मेरे परिवार के उद्धार पोषण के वास्ते मुझे गॉलगर्ल बनना पड़ता है। ऐसे में क्या यह ठीक नहीं होगा कि आपने दूसरों की किसी बेटी को नहीं, अपनी ही स्वयं की बेटी को, अश्रुना को, अपनी अय्याशी और वासना की मूर्ति का साधन बनाए? इसमें आपकी कमाई घर में ही रहेगी और मुझे कमाने के लिए यूँ देह व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। अश्रुना ने एक बेटी की तरह मेरे गले एक वृक्ष के बीच में चुम्बन लिया था, फिर मुझे अलग होकर कहा था। मैम मेरे पापा मेरी बात पर तब जोर जोर से रो रहे थे। मुझे लगा कि पापा के अय्याशियों के सारे मंसूबे उस दिन उनके भीतर से अश्रुओं शेर के रूप में निकल गए थे। उस समय मुझे अपने पापा पर अपने निर्मल स्वरूप में प्रतीत हो रहे थे। मुझे उन पर ऐसा प्रेम आ रहा था जैसे मैं अपने छोटे भाई पप्पू के लिए अनुभव करती हूँ। इस सब के बाद मैं यह आशा करती हूँ कि मेरे पापा मेरे यूँ बेबस छोड़कर कभी गायब नहीं हुआ करेंगे। अश्रुना मेरे हृदय और मस्तिष्क में मंथन के लिए अनेक